हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों के लिए मैंने फास्ट रिवीजन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लेके आ गया हूँ क्लास 9 के लिए। ठीक है। और मैंने कल आपको क्या करवाया था सर? मैंने आपको कल करवाया था पॉलिनोमियल्स करवाया था और उसके पहले मैंने नंबर सिस्टम्स करवाया था। ठीक है। तो जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे। और जो भी वो वीडियो नहीं देखा है तो देख सकता है जाके। ठीक है। तो बिना कोई देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस लाया हूँ। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलो देखो, पहले कुछ जान लो। ठीक है। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ये जो एकदम, ये देखो, ये आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है और ये वर्टिकल लाइन दिख रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं सर एक्स एक्सिस। ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस। ठीक है। और इसका दूसरा नाम आप बोल सकते हो, या तो एब्सिसा बोलते हैं इसको। ठीक है। या फिर इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है। ये वर्टिकल लाइन को ऑर्डिनेट बोलेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन को एब्सिसा बोलेंगे। और यहाँ मिड पे, ये मिड पे ना दोनों ही एक्स और वाई जो होता है दोनों ही 0,0 होता है। 0,0 मतलब सर एक्स भी 0 होगा और वाई भी 0 होगा। ठीक है। एक्स भी 0 होगा और वाई भी 0 होगा। ठीक है। है ना। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं ये वाला साइड को। इसको बोलते हैं हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। और आपको तो पता ही होगा कि इस साइड एक्स एक्सिस का सारा सर पॉजिटिव होता है, इस साइड का एक्स एक्सिस का क्या होता है? नेगेटिव होता है। इस साइड का वाई एक्सिस का क्या होता है सर? पॉजिटिव होता है। इस साइड का वाई एक्सिस का क्या होता है सर? सारा नेगेटिव होता है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बस इतना बेसिक अगर आपको आ रहा है तो फिर देखो क्वेश्चन कैसे उड़ेगा। ठीक है। देखो आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है ना। लुक एट द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग। ठीक है। 2024 का क्वेश्चन है। विच पॉइंट इज हैविंग इट्स ऑर्डिनेट इज -5। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मैंने क्या बताया था? एब्सिसा और ऑर्डिनेट बताया था ना। ये रहा देखो, एब्सिसा जो एक्स एक्सिस को बोलते हैं, और ये वाला क्या होता है? ऑर्डिनेट, जो वाई एक्सिस को बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बात कर, ऑर्डिनेट -5। ऑर्डिनेट बोलने से क्या हो गया सर? वाई एक्सिस में देखना है। तो वाई एक्सिस में ऑर्डिनेट देखो यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा? मैं ब्लैक पेन से करो के दिखाऊं? रुको, देखो, हाँ ये रहा देखो, है ना। ऑर्डिनेट वाई एक्सिस को देखना है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा सर? पॉइंट, यहाँ पे पहला नंबर का आंसर क्या हो जाएगा सर? पॉइंट बी। पॉइंट बी क्या हो जाएगा? पॉइंट बी। है ना। -5 ऑर्डिनेट कहाँ पे शो कर रहा है? पॉइंट बी पे शो कर रहा है। ठीक है। देखो अब क्या बोल रहा है, विच, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। ठीक है। विच पॉइंट इज हैविंग एब्सिसा इज -4। देखो ये वाला, हाँ, एब्सिसा बोल रहा है। एब्सिसा मतलब सर एक्स एक्सिस। और फोर, फोर कहाँ पे दिख रहा है सर? एब्सिसा वाई वाला पे देखना है, तो फोर यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे कौन सा में दिख रहा है? सी पे दिख रहा है, दिखा? देखो, है ना। तो यहाँ पे बोलेंगे पॉइंट सी। ठीक है। समझ में आ रहा है ना। एब्सिसा का मतलब एक्स एक्सिस देखना, और एक्स एक्सिस पे फोर कहाँ पे है सर? यहाँ पे सी पे है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन। है ना। ओरिजिन का मतलब क्या बताएं? तो जो सेंटर में है, दोनों एक्स और वाई क्या होता है सर? देखो मैंने यहाँ लिख के दिया, दोनों ही एक्स और वाई 0 होता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सर? है ना। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है सर? ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 होता है, मतलब एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। ठीक है। अच्छा, फिर क्वेश्चन क्या है सर? विच पॉइंट इज हैविंग एब्सिसा इज -3। एब्सिसा बोलने से सर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में सर हमको देखना है -3। तो -3 देखो यहाँ पे कौन सा? ए पॉइंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर पॉइंट ए। ठीक है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग उसका मतलब दिया हुआ था पॉइंट और उसको हम लोग लिखे। ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट, है ना, विच स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? 2024 का क्वेश्चन है। देखो, हाँ, द पॉइंट 0,-4 लाई ऑन वाई एक्सिस। आपको पता है? अरे यार,
देखो यहाँ पे आपको पता है सर ये एक्स एक्सिस होता है, इसमें 1 होता है सर, फिर यहाँ पे 2 होता है सर, फिर यहाँ पे 3 होता है सर, यहाँ पे 4 होता है, -1 होता है सर, -2 होता है, -3 होता है, -4, ज़्यादा बड़ा नहीं ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक्स डैश होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है सर, 1 होता है सर, 2 होता है सर, 3 होता है सर, 4 होता है, ठीक है। वाई और यहाँ पे वाई डैश, ठीक है, वाई डैश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ तो दोनों ही जीरो होता है यहाँ पे, ठीक है। जीरो से मतलब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जीरो लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। तो अब देखो क्या पूछ रहा है, 0,4, देखो 0,-4, देखो अब हमेशा एक बात याद रखना, ये 0, जो -4 है ना, 0,-4 है, पहला वाला हमेशा x होता है, पहला वाला हमेशा x होता है, दूसरा वाला हमेशा y होता है, हमेशा हमेशा, है ना। तो x अगर बोल रहा है आपको, ठीक है, अगर x बोल रहा है 0 है, तो 0 यहीं पे है बीच में, ठीक है, सेंटर में। और फिर -4 बोल रहा है मतलब y पे जाना, मतलब यहाँ पे जाना है, कहाँ पे, यहाँ पे 0,-4 है ना। तो -4 देखिए, अच्छा यहाँ पे देखो ये सब माइनस में है, ठीक है, -2, -3, -4, क्योंकि नीचे वाला ऊपर वाला प्लस होता है, नीचे वाला माइनस होता है, तो यहाँ पे आएगा, है ना। 0,-4 क्या बोल रहा है, लाई ऑन वाई एक्सिस, देखो वाई एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, देखो 0,-4 ये वाला, अरे वर्टिकल लाइन मैंने बोला था ना ये वाई का है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही होगा। सेकंड नंबर ऑप्शन क्या बोल रहा है, .1, देखो 1, मतलब यहाँ पे बोल रहा है ना, पहला वाला एक्स है, पहला वाला एक्स है, दूसरा वाला वाई है, तो एक्स का पहले 1 बोला तो मैंने 1 पे गया, फिर नीचे -1 बोला तो फिर यहाँ देखो -1 पे आ गया वाई वाला पे। दूसरा क्या बोल रहा है, एंड -1 पहला, तो पहला -1 यहाँ पे देखो, और फिर इसके बाद में 1 यहाँ पे देखो, दोनों दोनों क्वाड्रेंट सेम है क्या, एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, सेम क्वाड्रेंट पे, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका क्या है सर, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये दोनों कहाँ सेम में आ रहा है सर, ये जबकि फोर्थ में आ रहा है सर, सेकंड में आ रहा है, यहाँ पे बोल रहा है सेम क्वाड्रेंट में, ना सर ये गलत है, जबकि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, सेकंड ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। ये 2024 का आपका क्वेश्चन पूछा गया था, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा पेशेंस बना के रखना, लास्ट क्वेश्चन आते आते तक आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द साइन ऑफ वाई कोऑर्डिनेट इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा आपको पता ही है, आपको पता है, देखो डायग्राम आप स्केल से बनाओगे तो अच्छा बनेगा, ठीक है। मैं तो यहाँ पेन टाइप में कर रहा हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रही है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव वाला साइड होता है, ठीक है। और ये क्या होता है सर, नेगेटिव साइड होता है। ये वाई एक्सिस होता है सर, ये पॉजिटिव वाला होता है सर, है ना, पॉजिटिव वाला होता है, और ये सर आपका नेगेटिव वाला होता है, वाई डैश, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है सर, साइन पूछ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट, तो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट तो इसको बोलते थे सर, सेकंड क्वाड्रेंट इसको बोलते थे, थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पूछ रहा है, मतलब ये वाला लाइन क्या होता है सर, नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पता है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, द साइन ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट एट अ पॉइंट लाई ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट इज नेगेटिव, है ना। अरे थर्ड क्वाड्रेंट में वाई कोऑर्डिनेट का क्या होता है सर, नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होता है, देखो ना यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक्स और वाई जब भी आएगा तो यहाँ दोनों ही नेगेटिव नंबर आएगा, ठीक है। लेकिन एक्स एक्स वाई एक्सिस का पूछा था, इसलिए क्या हो जाएगा सर, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ 2 पॉइंट 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2 पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है ए, देखो यहाँ पे दिया, ये क्या है, ये एक्स है सर, दूसरा क्या है, वाई है, ये क्या है सर, एक्स है, दूसरा वाई है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा व्हाट इज एप्सिसा, एप्सिसा का मतलब क्या बताएं सर, एप्सिसा का मतलब एक्स बताएं दे, ए का एप्सिसा लेना है, तो मतलब ये -2 लेना है, तो यहाँ पे लिख दो -2, है ना। एप्सिसा का जो दिया हुआ था मैंने -2 लिया, उसके बाद क्या बोल रहा माइनस, तो साइन यहाँ पे माइनस है तो मैंने माइनस लिखा, उसके बाद एप्सिसा ऑफ बी, तो एप्सिसा ऑफ बी का मतलब क्या हो जाएगा सर, -3, ठीक है, -2, और माइनस माइनस से क्या हो जाएगा सर, +3, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, +1, ठीक है। देखो जो मैंने बेसिक शुरू में पढ़ाया, अगर जिस बच्चे ने अच्छे से समझा होगा ना, तो फिर ये क्वेश्चन उसके लिए कुछ है नहीं, ठीक है। आसान आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगर किसी को कम समझ में आ रहा है, पीछे करके एक बार जरूर देख लेना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लुक एट द फॉलोइंग फिगर, ये 2025 का क्वेश्चन है, एंड आंसर द फॉलोइंग, व्हाट इज द एब्सिसा ऑफ पी, एब्सिसा ऑफ पी, पी का एब्सिसा पूछ रहा है, एब्सिसा का मतलब सर एक्स होता है, तो एब्सिसा ऑफ पी, देखो एब्सिसा मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एब्सिसा ऑफ पी, यहाँ पे सीधा मैं आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। एब्सिसा ऑफ पी जो बोल रहा है आपको, वो हो जाएगा सर, यहाँ पे देखो एब्सिसा ऑफ पी का मतलब है, यहाँ तक एक्स एक्सिस पे देखना है सर, एब्सिसा का मतलब एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ये आपका -3 हो जाएगा,
ठीक है। सेकंड नंबर देखो, हाँ यहाँ पे ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट ऑफ वाई, क्यू बोल रहा है, ऑर्डिनेट का मतलब सर वाई एक्सिस देखना है और वाई एक्सिस का क्यू देखना है। क्यू, क्यू कहाँ पर है, ये देखो, हाँ क्यू दिखा, देखो यहाँ पे क्यू दिख रहा है, यहाँ पे क्यू दिख रहा है, तो उसका क्या देखना है सर हमको, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट देखना मतलब वाई एक्सिस देखना है। तो वाई एक्सिस यहाँ पे क्या आ रहा है सर, एक्स एक्सिस -5 है और वाई एक्सिस क्या है सर, -2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, -2। देखो बहुत आसान सा चैप्टर है ये, कुछ नहीं बस देख के आपको पुट करना है। फिर तीसरा देखो, हाँ व्हाट इज द ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब वाई देखना है और किसका देखना है, आर को देखना है। तो आर कहाँ पे है सर, आर चेक करो, ये रहा देखो आर, आर दिखा आपको। और ऑर्डिनेट बोल रहा मतलब वाई वाला देखना है, एक्स देखो ये 3 है, 3 नहीं लिखना है, वाई ऑर्डिनेट देखना है। वाई मतलब ऑर्डिनेट का मतलब तो वाई होता है, तो यहाँ पे आपको 2 दिया है, तो ऑर्डिनेट ऑफ वाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, व्हाट इज द एब्सिसा ऑफ एस, एब्सिसा का मतलब क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस एक्स का देखना है, तो एक्स कहाँ पे, ये रहा देखो। और अभी एस का देखना है, एक्स का देखना है, एक्स का क्या है सर, ये देखो -5। और इस वाई भी आपका -5 है, लेकिन एक्स आप एक्स का पूछा है तो हम लोग एक्स का बोलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा सर, -5। तो इसका आंसर ये सब हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, आपको क्या बोला यार, रीड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्सेस ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा वर्टेक्स को ना इसमें काउंट करने बोल रहा है, तो आपको ऐसा एक एग्जाम में दिया जाएगा, तो इसका ये निकालना है। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो सी पॉइंट का, सबसे पहले ए पॉइंट का चेक कर लेते हैं। ठीक है, ए पॉइंट का मैं ब्लैक से करता हूँ, रुको, हाँ ज्यादा अच्छा से दिखेगा आपको। हम्म, तो हमेशा याद रखना, पहले तो आप सर एक्स बोलते हैं लिखना, तो एक्स कहाँ पे, यहाँ पे देखो ऐसे जाएंगे ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो -6 और वाई कितना है सर, 4। ए का पॉइंट लिख दिए। अच्छा बी का पॉइंट बताओ कैसे लिखेंगे सर, बी का पॉइंट सर सबसे पहले एक्स लिखना पड़ता है, एक्स लिखना पड़ता है, तो सर पहले तो एक्स वाला यहाँ पे 3 है, -3 है, -3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, नीचे पे भी माइनस का ही 3 है, वाई का भी। ठीक है, और देखो सी नंबर हम कैसे लिखेंगे सर, सी नंबर पहले एक्स लिखना होगा, तो एक्स यहाँ पे सर 2 है, और वाई कितना है सर, वाई आपका यहाँ भी 2 ही है। ठीक है, तो बस इसका कोऑर्डिनेट लिखने बोला था, कोऑर्डिनेट कैसा होगा बोल के, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने जितना था आपको सारा कुछ प्रैक्टिस करवा दिया। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, मैंने काफी सारा मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उठा लिए थे। आप बोलेंगे इजी, ये चैप्टर इजी ही है, बस इसमें एरिया वाला एक फॉर्मूला पूछता है, वो आपको बस पता होना चाहिए, बस उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज ये दिया हुआ देखो, है ना, बी सी इज 6 स्क्वायर यूनिट, द प्रूव दैट एक्स प्लस वाई इक्वल टू, या तो ये प्रूफ कर दो या तो ये प्रूफ कर दो, दोनों में से कोई एक चीज को प्रूफ करके दिखाओ। ठीक है ना, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 15 और एक्स प्लस वाई इक्वल टू -9। सॉरी। अच्छा, अब मेरे को ना यहाँ पे देखो मैं बता रहा हूँ, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल अगर कोऑर्डिनेट में निकालना है, तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, ये होता है हाफ। याद कैसे करना मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखना तुम, पहले क्या लिखना तुम, यहाँ पे लिखना x3 लिखना, क्या लिखना सर, x3, पहले x1 से स्टार्ट कर लो। ठीक है, x1 x2 x3 कर लो, x1 ब्रैकेट ब्रैकेट, ठीक है, प्लस x2 ब्रैकेट ब्रैकेट, प्लस x3, पहले लिखा हमने देखो x1 फिर x2 फिर x3, याद हो जाएगा, फिर ब्रैकेट ब्रैकेट फिर ब्रैकेट क्लोज। देखो है ना, यहाँ पे लिखो y1, यहाँ पे लिखो y2, और यहाँ पे लिखो y3, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। ठीक है, y1 से देखो स्टार्ट हुआ, y2 पे गया, y2 से फिर y3 पे गया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। चलो जैसे मैं अगर देखो यहाँ पे देखो 1 है ना, तो 1 है तो यहाँ पे पता 1 वाला नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा पता, y2 माइनस का y3। हमेशा याद रखना, देखो x1 है ना, तो यहाँ पे 2 और 3 आएगा, 1 1 1 तो आएगा ही नहीं y का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x2, देखो हमने क्या किया, ऐसे करके गए, y2 फिर y3, फिर क्या लिखना होगा पता है, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, देखो y3 माइनस y1 गया, फिर यहाँ पे जब आएंगे तो क्या हो जाएगा, x3 में हो जाएगा सर y1 माइनस का y2। तो मेरे ख्याल से आपको फॉर्मूला भी मैंने याद करवा दिया। ठीक है, अब सुनिए, हाँ मैं इसको रफ कर दूं, है ना, जो भी कोई अपना कॉपी में लिख लेना। ठीक है, क्योंकि इसमें एक्स वाई जेड मेरे को यहाँ पे साइड में मेरे को लगता है बताना पड़ेगा। अच्छा मैं नीचे बता देता हूँ, रुको रफ बिना किए। देखो मैं क्या बता रहा हूँ ना, ए का वैल्यू आपको क्या दिया गया है, देखो ए है आपको दिया गया है एक्स और वाई। ठीक है, और बी क्या दिया गया है आपको, बी दिया गया है 1 और 2। ठीक है, और सी क्या दिया गया है, सी दिया गया है आपको 2 और 1। राइट, अब देखो जब भी ये होता है ना, देखो ये क्या होता है, ये होता है सर, देखो x1
और मैं y1 बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा x1 कितना है, x है, और y1 कितना है सर, y है, ठीक है। यहाँ पे देखो x2 y2, इसको लेंगे x2, इसको लेंगे y2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखो x3 और y3, ठीक है। x3 कितना हो जाएगा 2 और y3 कितना हो जाएगा 1, राइट। अब देखो है ना, अब बस इसमें पुट करना है, आंसर आ जाएगा देखो। और इसका स्क्वायर यूनिट कितना दिया है, ये 6 दिया हुआ क्वेश्चन में, दिया हुआ ना 6 स्क्वायर यूनिट है, तो यहाँ पे हम 6 लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो हाँ, x1 कितना है सर, x1 तो x है, तो लिख दो x। y2 कितना है, यहाँ से हम बैठाते जा रहे हैं, y2 कितना है 2, y3 कितना है सर, y3 है 1, ठीक है, प्लस, ठीक है। अच्छा y2 यहाँ पे कितना है सर, y2 तो यहाँ पे 2 है और y1, ठीक है। हाँ, अब x2 कितना है, x2 है सर 1, और y3 कितना है, y3 है सर 1, माइनस y1 कितना है, y है, ठीक है, प्लस x3 कितना है, x3 2, y1 कितना है, y, और y2 कितना है 2, ठीक है। अब बस सॉल्व करना, देखो ये डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये 12 हो गया, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे देखो 2 और 1 से मल्टीप्लाई, 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही आएगा, 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा, सीधा मैंने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस वाई प्लस 2y माइनस का 4, अरे एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार पॉलिनोमियल में कल मैंने पढ़ाया ना आपको, ठीक है। कोई बच्चा अगर नहीं देखा तो जाके वो पॉलिनोमियल की क्लासेस कर लेना, बहुत बेहतरीन, मैंने सारे फॉर्मूलेज भी याद करवा दिए हैं आपको और बेस्ट रिवीजन भी करवाया। अब देखो क्या क्या है, पहले नंबर को कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, अच्छा x, अच्छा ये देखो यहाँ पर इसको मैं कर रहा हूँ, हाँ पहले मैं लिखता हूँ x लिख लेता हूँ, ठीक है, x मैंने लिख लिया। अब देखो 2y में से y जाएगा, 2y में से y जाएगा तो कितना हो जाएगा सर, प्लस का y। और यहाँ पे देखो 1 में से 4 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 3, ठीक है। अब -3 जो है मैं इक्वल टू को उधर भेज रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया सर, x प्लस वाई का वैल्यू आ गया सर 15, 12 प्लस 3 कितना हो गया 15, ठीक है। ठीक है, तो देखो दोनों में से एक चीज प्रूव करने बोला था, x प्लस वाई प्रूव करने बोला था या फिर इसको प्रूव करने बोला था, तो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन था, ये खत्म हो गया, ठीक है। छोटा सा ही चैप्टर था, मैंने पूरा कोशिश किया कि 100% आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। जो मैंने पहला इंट्रोडक्शन बताया था ना, वो बस दिमाग में आप रखना और ये चैप्टर उड़ जाएगा आपका, ठीक है। और कोई भी चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही मैं हर चैप्टर का ना वीडियो आपको कराता रहूंगा, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द, ठीक है। और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना भूलना मत, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग, ठीक है।